17 दिनों बाद मैं आ रही फाइनली अपने घर वापस जबलपुर यूपी से। तो ये देखिए यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बट ये बहुत ही स्पेशल सा मैंने मोमेंट कैप्चर किया। देन उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी स्टेशन पर, तो मैंने फटाक से रेडी वेडी में पहले थी, ये देखो मेरा बैग 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 लेके तो मैं जा रही थी रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि मेरे इतने दिन कंप्लीट होने की खुशी में मैं जा रही हूँ अपने घर। एक्चुअली हम सबके साथ रहते तो कभी कभी एक किसी एक बंदा भी घर से अलग चला जाता है ना कहीं दूर, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। एंड याद आने के साथ-साथ बट मैं अपने भैया भाभी के यहाँ थी, मम्मी से दूर, तो मुझे घर की याद आ रही थी एंड सभी लोगों की याद आ रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं घर जा रही हूँ, 17 दिन मेरा हो गया है। अब मैं नहीं रुक सकती ज़्यादा दिन, क्योंकि मुझे फिर मैं 2 दिनों तक बीमार थी, इतनी ज़्यादा बीमार थी, मुझे घर की याद आने लगी, क्योंकि मैं कभी ऐसे अकेले रही नहीं, इसीलिए और ज़्यादा। वो दिन आ गया जिस दिन मैं घर आने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से एंड स्पेशल से ब्लॉग में। तो ब्लॉग में ये करवी का ब्लॉग था, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने दिनों से रुकी थी, तो वहीं का ब्लॉग अभी कंटिन्यू आ रहा था, यहाँ का तो आया नहीं। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ का लास्ट ब्लॉग है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे भैया भाभी बैग वैग लेके आ रहे थे रूम से, मैं फटाक से पहले ही आके ऑटो में बैठ गई थी। तो भैया भाभी को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि भैया हमको छोड़ने आ रहे थे, इसीलिए हमने ऑटो वाटो बुक कर लिया था। तो भैया सामान वामान लेके ट्रॉली में रख दिए। तो ये हमारी पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गई थी पहले से ही, दिन भर हमने सारी पैकिंग कर ली थी। बट कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हम पैकिंग वाला कर लेते हैं, फिर कहीं ना कुछ भूल जाते हैं, तो पहले से ही भाभी ने पैकिंग वैकिंग अपनी कर ली थी। बट उसके बाद भी फिर भाभी को आने नहीं मिला, क्योंकि उनका बैग घर में ही रख गया था। तो हमने फटाक से ऑटो में बैठा। ऑटो में हमने इतने सारे मोमेंट मैंने कैप्चर किया, क्योंकि ये मेरा लास्ट था, तो मैंने सोचा चलो मैं मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ। बट उसके बाद पता नहीं मुझे कब आने मिलता है, कब नहीं मिलता, मिलता भी है कि नहीं मिलता आने। तो या ये वहाँ की कॉलोनी जहाँ हम लोग रह रहे थे, वहीं छपरा बिल्डिंग का, उस हमने वहाँ से क्रॉस वॉश कर लिया। उसके बाद ये देखिए हॉस्पिटल, यहाँ पे आई हॉस्पिटल है, चित्रकूट का सबसे फेमस आई हॉस्पिटल। हम लोग की कॉलोनी भी यहीं पे है, हॉस्पिटल के जस्ट पीछे ही। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस क्रॉस करके, बहुत दूर था हम लोग का रूम, तो हमने ऑटो बुक किया था और इतना सारा हमको रास्ते में सामान वामान भी लिए था। तो हमने सोचा कि कहाँ कहाँ बार बार उतरेंगे, तो हमारी ऑटो रहेगी तो वो सही रहेगा, सामान पूरा सेफ रहेगा। देन यहाँ पे इतने सारे बंदर रहते हैं कि अगर हम खाली हाथ या कुछ भी चीज़ लेके जाते हैं तो बहुत मुश्किल रहता है कि यहाँ से हम थोड़ी दूर तक ले जाएं, क्योंकि बंदर आधी रास्ता से सब सामान छुड़ा लेते हैं हाथों से। मेरे साथ तो कई बार हुआ, मुझे इतने सारे बंदर घेर लेते हैं। मैं ना कभी एक बार टमाटर ले गई थी अभी, तो पूरे रास्ते में पूरे टमाटर बतला दिए थे। तो मैंने सोचा अरे यार बेइज्जती हो गई, और थैला ले आया तो उसके बाद भी छुड़ा रहे थे। मुझे इतने सारे 9-10 बंदर ऐसे घेर लिए थे कि मुझे निकलना इम्पॉसिबल ही हो गया था मेरा। तो फिर अकेले तो मैं आती आती नहीं थी, भैया लोग के साथ आती थी। ये हमारा आ गया रामघाट। रामघाट का ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत दृश्य। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया वो आप बता सकते हो। ये रामघाट है, चित्रकूट की पावन धरा। और एक बात आप नोटिस की, ये ऑटो वाला इतना तेज चला रहा था कि जैसे कि कोई एरोप्लेन नहीं उड़ाता है, ऐसा ही इतना तेज, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। फिर यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे लिखा कहाँ, यहाँ पे ये लिखा है, ये देखिए जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये लिखा था। तो फिर हमने सोचा चलो अब यूपी के दर्शन ही कर लेते हैं। तो हमने पूरा यूपी घूमा थी। हमको फर्स्ट दर्शन तो यही हो गई, ये देखिए शंख नाथ को हाथ मिली। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और देखा, फिर उसके पहले ही हमारी ट्रेन आ गई, तो हमको काफी ज्यादा लेट हो गया था। तो हमने सोचा चलो नेक्स्ट बार हम पूरा घूम लेते। तो मैंने जो इसके पहले ब्लॉग डाला था वो पूरा यूपी का था, तो मैं चाहती हूँ कि वो ब्लॉग आप पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा। मेरा ये अकेले का ट्रैवल था, तो मैंने ज्यादा वीडियो शूट वूट नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं मिस्टेक लगती है तो मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट बार से बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कहीं भी ब्लॉग मिस ना हो और बहुत अच्छा ब्लॉग लाने की कोशिश करूं। अकेले था तो घबराहट थी और डर भी लग रहा था कि अकेले लड़की जा रही इतनी दूर सफर कर रही, बहुत डर लग रहा था मुझे, फर्स्ट टाइम था। बट अब मुझे नहीं लगता डर वर, तो मैं आ गई हूँ अपने घर। तो मैं पूरी रात सोई नहीं थी, मैंने सोचा चलो मैं आराम आराम कर लेती हूँ। तो मैं अब रात भर सोऊंगी, पूरा दिन सोऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो मैं चाय वाय पी के जा रही हूँ सोने। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो बहुत ही स्पेशल एंड शानदार ब्लॉग रहेगा अपना।